नूर, नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? आलियान, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? खाना मैंने बना दिया, बिल्कुल रेडी है। बस आप एक काम करें, चेंज कर लें, मैं टेबल लगाती हूँ फिर। अच्छा वो पहले मेरी बात सुनो। जी बोलें, सुन रही हूँ। ऐसे सुनोगी मेरी बात? ये काम मुझसे ज्यादा जरूरी है। जी बोलें, क्या बात है सरताज? सरताज, कुछ चला गया? एक बार फिर से कहो ना। बताएं ना, क्या बात है? अच्छा ठीक है, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? देखो। क्या लाए हैं? गजरे? हाँ, ये तो मेरे फेवरेट हैं। किस खुशी में? अपनी पहली मेहनत की कमाई से लेकर आया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं तुम्हारे लिए क्या लूं। मुझे ख्याल आया कि तुम्हें गजरे पसंद है तो ले आया। नूर, तुम्हें पता है आज मैंने 2 लाख की रिंग ग्राहक को बेच दी। वाकई? हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आलियान। मुझे खुद इतनी खुशी हो रही है। तो पता है मैंने ग्राहकों से इतनी अच्छे से बात की कि उन्होंने फौरन से रिंग खरीद ली। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। और महमूद भाई, वो भी बहुत तारीफ कर रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और ये खबर तो आपको सबसे पहले ताया जान और ताई जान को देनी चाहिए थी। वो अब्बा को डायरी दी है ना मैंने, वो देख लेंगे, अम्मा को भी बता देंगे। पर तुम्हें मेरे अलावा कौन बताता? तुम्हारे हाथ में गजरे बहुत खूबसूरत लगते हैं। शुक्रिया। अब इसी खुशी में ना हम आज कहीं बाहर चलते हैं। आज इस वक्त? नहीं 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 आलियान। क्यों नहीं? वो इसलिए, एक तो मैंने इतनी मेहनत करके खाना बनाया है, और दूसरा मेरा कल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। नूर, तू इतनी बोर हो यार। प्लीज आलियान, आज आराम से घर में बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला पढ़ाई का। प्लीज कल कल चलेंगे बाहर खाना खाने, आई प्रॉमिस। पक्का कल हम जाएंगे। पक्का जाएंगे। चलिए अब चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ, खाने का टाइम हो गया। चाहे पक्का ना कल जाएंगे? मना आलियान, जाएंगे कल। चाहे बस कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे फिर कल। और आगे यार, मार 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 मार। यहां से शुरू करता हूं। पट 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 पट। निकाल लिया। ओए यार, शुरू से शुरू करना पड़े।
ये लो, पी लो। थैंक यू। आप अपने लिए नहीं लाए? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता ये, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, वरना सारी रात जागता रहूंगा, नींद नहीं आएगी। तुम पियो, तुम्हें इसकी जरूरत है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सुबह से तुम पढ़ रही हो, तुम्हारी तैयारी खत्म नहीं हुई? भाई बड़े ही नालायक हो तुम। नालायक नहीं हूं मैं, टेस्ट बहुत मुश्किल है। ओह, मुश्किल है। हाँ ठीक है, तुम ध्यान से पढ़ो, हो जाएगा। और वो शोर से तुम तंग तो नहीं हो रही थी? अब आवाज नहीं आएगी, तुम आराम से कर लो तैयारी। और ये पी लेना। सही है, लिस्ट कंप्लीट हो गई है ना? जी पप्पू, बस ऑलमोस्ट डन है। एक दफ़ा आप भी चेक कर लें। बस देखो, अकीके का मौका है, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ याद आया तो मैं ऐड कर लूँगी उसमें ना। चलो ठीक है, वो या बस याद है असरत को दे देना ये सारी लिस्ट, उसे कहना कि ले आएगा, आज या कल में ही ना सारी चीज़ें ले आएगा। ठीक है। चलो वेरी गुड। तुम्हें पता है ना कि मुझे और इजाज़ को जाना है आज दावत देने। जी जी असलम भाई के घर। जी जी। असवद, अच्छा मैंने अनीरा को सारी लिस्ट दे दी है, तुम प्लीज़ जाके कल तक ले आना सारा सामान। जी आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह आज ही ले आऊँगा। वेरी गुड। चलो, सो रही है ये? हाँ सो गई। मेरी चोटू। अच्छा दोनों ख्याल रखो अपना। ओके। अच्छा नीला, वो मोमानी को कॉल कर दिया तुमने? नहीं, कल करूँगी ना। अच्छा देखो, तुम जब भी उन्हें कॉल करो ना, उनसे कहना कि प्लीज़ आरिश को ना साथ लेकर आएं। यार देखो, तायाबू की पूरी फैमिली आई होगी, मैं नहीं चाहता कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, हालात ख़राब हो, सो प्लीज़। असफत वो मेरा भाई है, और मैं मामा को कैसे डायरेक्टली बोलूँ कि उसे ना लेकर आए। ऐसा करती हूँ कि मैं ना उनको भी इनवाइट नहीं करती, ये सही रहेगा। क्या हो गया यार, प्लीज तुम तो समझने की कोशिश करो यार। आ गई, इतना कुछ भुगत चुके हम लोग, रिश्ता तो टूटने की नौबत आ गई थी हमारे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो उसके आने से कि हालात फिर से खराब हो। देखो मैं जानता हूं कि मोमानी बहुत समझदार है, वो वैसी आरिश को नहीं लेकर आएगी, लेकिन फिर भी यू नो, जस्ट इन केस। और फिर एक दफा आरिश की शादी हो जाएगी ना, फिर तो वैसे सारा कुछ ठीक हो जाएगा, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। सही। अब मूड ठीक कर लो अपना प्लीज। ठीक है मेरा मूड। अच्छा इसको पकड़ लो थोड़ी देर, इसको लिटा दें उधर ना। उधर। अच्छा मैं लिटाता हूँ। अच्छा तो थोड़ी देर में जाग जाएगी यार, जैसे ही लिटाऊंगा जाग जाएगी। चलो वह ऐसे ही रहने दो उस फिलहाल। खुद को बड़ा चालाक समझती थी बन्नू। तुमने देखा मैंने उसे कैसा घन चक्कर बना के रखा है। अरे मैं तो वो करूंगी ना उसके साथ, सारी जिंदगी याद करेगी वो। सुबह देखा था अम्मा मैंने नूर को,
आंखें ऐसी हो रही थी लाल अंगारा, और चेहरा ऐसा हो रहा था जैसे कि कितनी रातों से सोई नहीं है मोहतरमा। टेस्ट की तैयारी जो कर रही होगी अम्मा। वैसे आप भी ना अम्मा ड्रामे देख देख के सारी चालाकियां सीख गई हैं। पहले उसको अपने साथ मिलाद में ले गई, फिर उसके बाद किचन में उसकी ड्यूटी लगा दी कि खाना पकाओ। मान गए अम्मा आपको, आपने तो उसको टेस्ट की तैयारी करनी नहीं थी। वाह अम्मा वाह। अरे मैंने तुमसे कहा था ना तहसीन, पढ़ने तो मैं इसे दूंगी नहीं। हाँ आरिश, बेटा कहाँ थे रात? मैं कितनी देर तक तुम्हारा वेट करती रही, तुम इतना लेट आए। सुबह से भी अपने कमरे में बंद हो, नाश्ता भी नहीं किया। जी एक्चुअली मुझे भूख नहीं है। खैरियत कोई ज़रूरी काम? एक खुशखबरी है, तुम्हारे लिए लड़की देखने गई थी ना उस दिन, मुझे बहुत पसंद आई। सीनिया नाम है उसका, वो आरफा खाला है ना गुलशन वाली, उनकी नवासी है। बीबीए कर रही है, बहुत ही प्यारी सुघड़ बच्ची है, बिल्कुल वैसी जैसा मैं तुम्हारे लिए सोच रही थी। तुम देखोगे तो तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। पिक्चर लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। नूर जैसी है क्या? नूर का यहाँ क्या जिक्र? आपने तो हमेशा नूर को मेरी बीवी तस्वर किया, फिर आप किसी और का कैसे सोच सकती हैं माँ? जीनिया ना नूर से भी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत है। तुम्हारे लिए पिक्चर लाई थी, देखो तो सही एक निगाह, तुम्हें भी अच्छी लगेगी। देखो दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। इशरात आओ भाई, जल्दी आ जाओ यार। हाँ हाँ चले ना। हद करती हो, पहुंचना भी देखो यहाँ होता है कि नहीं। आ जाओ आयशा। अरे ये कहाँ से आ गए इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई आओ, क्यों गए वहाँ पे? आओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे खैरियत है? ठीक ठाक? बिल्कुल। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आओ आओ, तुम बैठो तो सही। अरे आओ आयशा, आओ बैठो, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुक्रिया भाई साहब। अरे आओ भाई, क्या क्या मार रही हो? बैठो बैठो। तो ये मिठाई की क्या जरूरत थी भाई? भाई साहब वो असफद आ गया है वापस, तो मैंने सोचा कि कौन सा हज कर कर आया है जो आपने सोचा? जेल से ही आया है ना, तो ये सब लाने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं भाभी, हज की बात तो नहीं है, वो गुड़िया के अकीके की मिठाई है। बस ये समझ लें कि दावत की मिठाई है। इस जुमे को दावत है। अब भाई साहब, आपने, भाभी, आप सब लोगों ने जरूर आना है। देखिए, जब से गुड़िया पैदा हुई है को खुशी नहीं की हमने, तो सोचा इस बार दावत कर लेते हैं, और मैं खुद भाई साहब को इनवाइट करने के लिए आया हूँ। अब आलियान नजर नहीं आ रहा, कहाँ? वो नूर को लेने के लिए गया ना। माशाल्लाह, अच्छा, जिम्मेदार हो गया है वो। अब तो आलियान ने कर्जदार कर दिया भाई साहब हमें। हाँ जी, जिम्मेदार तो हो गया, दुकान भी वही संभाल रहा है। माशाल्लाह, मुबारक हो भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा मुझे। वह यार मेरी तबीयत अब ठीक रहती नहीं, मैं तो नहीं जा रहा दुकान पे।
वही जा रहा है। मैं मुझसे बता रहे थे कि बड़ा दिल लगा के काम कर रहा है, सीख रहा है अच्छी तरह। बस समझो मैं तो फिर से जी उठाऊं। अल्लाह आपको जिंदगी दे भाई साहब, आपको सेहत मिले। अच्छा लगा सुन के, मुबारक हो आपको बहुत। भाई सच बात तो यह है कि नूर ने बदल दिया आलियान को, जिम्मेदार बना दिया हमारे निकम्मे बेटे को। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरा बेटा पहले भी जिम्मेदार था। आपको तो बस ऐसे ही दूसरों के नंबर बनाने की आदत है। अरे बस कर दो यार, कितना जिम्मेदार था सब जानते हैं। हर वक्त आवारा गर्दियां, लड़ाइयां, झगड़े। भाई बात जो है वो है, पारस साबित हुई है नूर हमारे बच्चे के लिए। अरे उसने आलियान को बदल दिया, घर को संभाल लिया सारे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरबियत की है तुम दोनों ने उसकी। अरे भाई इशरत, कुछ चाय वाय तो बनाओ, बल्कि एक काम करते हैं, खाना बनवा लो। क्या? नहीं भाई साहब, अब हम चलेंगे। दावत पे तो मिल रहे हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अब आप प्लीज जाइए, टेक योर टाइम भाई साहब। अरे बैठते यार, खाना खा लेते। नहीं भाई साहब, फिर मुलाकात होती है। आप चलो प्लीज आप आओ। जाइए। चलो चलो। तो आखिर तुम्हारा मसला क्या है आरुष? तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? जानबूझ के कर रही हो ना ये सब, ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं। पूरा खानदान मुझ पे प्रेशर डाल रहा है, और एकदम से मेरे खानदान को मेरी शादी की फिक्र कब से होने लगी? क्योंकि यही करने में हम सबकी बेहतरी है। ये करने से हम सबकी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा, तुम समेत। प्लीज आरिश, मेरा पीछा छोड़ दो। इस तरह बार बार मेरे रास्ते में आने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, चले। हाँ चलो। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ तो इस तरह मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं तो मुंह तो नहीं लटका हुआ। अच्छा सही। चलो फिर हमारे मूड को बेहतर करते हैं।
वो कैसे? बताता हूँ। मैं बस अभी आ। दो प्लेटें। यहाँ के गोलगप्पे और चाट बहुत मशहूर हैं। ये लो। आप मुझे यहाँ गोलगप्पे खिलाने लाए ना? हाँ ना, अरे खा कर तो देखो। हाँ आलियान, मैं नहीं खा सकती क्योंकि ये ना बहुत अनहाइजीनिक होता है। एक दिन बदतमीजी से कुछ नहीं होता, खा लो। खा कर देखो, उसके बाद मैं चाट भी मंगाता हूँ। यहाँ की चाट भी बहुत मशहूर है। आलियान, मैं ना इस तरह की चीजें खाती हूँ तो मेरा गला खराब हो जाता है। और डॉक्टर किस काम की हो तुम? गोली खा लेना, ठीक हो जाओगी। चलो खाओ खाओ, खा कर देखो। अच्छा है ना? है? और लो चाट मंगाओ। अच्छा बाहर मंगाता हूँ। अरे लो ना, चटनी भी डालो। अगर मैं बीमार पड़ गई ना तो फिर ख्याल भी आपको ही रखना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं रख लूंगा। आओ खत्म करो। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना, एक प्लेट से तो कुछ भी नहीं होना। अभी खत्म करो, फिर मैं चाट भी मंगाता हूँ। खत्म करो खत्म करो। और भी सुफियान, क्या हाल है? जी असलम भाई, सब खैरियत है। आप सुनाए, सब खैर वाफियत? करम मिर्जा का। और बे फुरकान, तुम बताओ, सब ठीक है? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अरे हम तो ठीक ही हैं बस। इतने दिनों से आने आने का कर रहे थे। पहले इनकी तबीयत खराब थी, टाइम ही नहीं मिला, और आज आने का करने लगे तो एजाज और आयशा आ गए एन वक्त पे। अच्छा, ये तो मुबारक हो भाई तुम्हें। कम से कम तुम्हारा बाइकआउट तो खत्म हुआ, मुलाकातें तो शुरू हुई दोबारा से। ए बाइकाट वगैरह काहे का, छोड़ो तुम उसको। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आई हूँ कुछ। अरे तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, आप लोग आ गए थे ना, बस काफी था। अरे नहीं, अपनी खुशी से लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। भाई वो शकीला, चाय तो लेके आओ। असलम भाई आए, भाभी आई है। हाँ? जी जी मैं कहती हूँ। अबे फुरकान, काम वाम कैसे चल रहा है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो बहुत अच्छा जा रहा है। बेटी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? कहाँ अंकल, कल डॉक्टर के पास उसे लेके गया था। डॉक्टर कह रहे थे अगर खून लगता रहेगा तो उसकी तबीयत ठीक रहेगी। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह सेहत दे भाई। सुफियान जरा 2 मिनट। क्या आई तो सही। हुआ क्या है? क्या है ना, बात तो सुन लो। जाओ जाओ, सुन लो क्या भाई है। साहब, मैं अभी आया। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे क्या हो गया? क्या इमरजेंसी है? मेहमान बैठे हुए। अरे सुफियान, सफदर भाई लोग आए हैं। आपको पता है ना, हमाद के रिश्ते के लिए उन्होंने आना था। हाँ पता है। यहाँ तो ये लोग बैठे हुए हैं, मैंने उन्हें दूसरे कमरे में बैठाया है। आप जाकर उनको थोड़ा सा टाइम दे, मैं इन लोगों को देखती हूँ। तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो, मैं मिल के आता हूँ उनसे। चाहिए आप।
फुरकान, कोई मेहमान वगैरह आए हुए हैं कोई? जी मेरे ख्याल से रिश्ते के लिए आए। रिश्ते के लिए? अच्छा, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कोई तुम्हारी बेटी का ख्याल रखने वाला भी होगा, है ना? बीवी आ जाएगी तो बच्ची का ख्याल रखेगी। अल्लाह माफ़ करे, आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां लगी हुई हैं। सुकून में आ जाओगे काफ़ी, है ना? मेरा ख्याल है कि इनके मेहमान आए हुए, हम लोग चलते हैं। असलम भाई, इशरत भाभी माजरत चाहती हूँ, दरअसल कुछ मेहमान आ गए थे तो मैंने दूसरे कमरे में बिठाया है, सुफियान उनके साथ ही हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अम्माद कहाँ है? वो इमाद दरअसल बाहर से आया हुआ था, थका हुआ, तो कह रहा था कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए। अरे हमने सोचा उससे एक बार मिल ले। मेरे ख्याल में इनके मेहमान आए हुए हैं, चलो फिर आ जाएंगे हम लोग। लेकिन हमें उससे मिलना तो है ना। आ जाओ फिर मिल लेंगे, कहीं याद थोड़ी रहा है, घर है अपना। अच्छा फिर आएंगे। अरे आप लोग क्यों खड़े में, बैठिए ना। तुम चाय लेके नहीं आई? नहीं फिर आएंगे इंशाल्लाह, अभी मेहमानों को देख लो आप। चलो भाई, चल चाय वगैरह चले, अल्लाह हाफ़िज़। सब खैर है इंशाल्लाह फिर गाँव में याद रखना, ठीक है भाई? हाँ, हम आपको अस्सलाम बता वालेकुम। दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक सौ एक बुखार। मैंने आपको कहा था ना मुझे गोलगप्पे मत खिलाएं। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना गला खराब हो जाएगा। मैं भी तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैंने भी खाया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं खाती ना इस तरह के खाने। आप खाते हैं? अच्छा चलो फिर हिम्मत करो, उठो, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं। आप एक काम करें, मुझे मेडिकल बॉक्स दे दें। यही ना? हाँ ये इसमें क्या? मुझे सामने मेडिसिन पड़ी है। कौन सी वाली? ये वाली। ये? पानी दो। ये लो। मैं एक काम करता हूँ कि नसरीन से कह देता हूँ तुम्हारे लिए कहवा बना देती है, उससे तबीयत भी ठीक हो जाएगी और गला भी बेहतर हो जाएगा। हाँ बोलता हूँ उससे। आरिश, कहाँ थे तुम? इंस्टीट्यूट में था, और कहाँ होगा? वो तो अभी थे, दिन में 1:30-2 बजे कहाँ थे? मैं इंस्टीट्यूट ही गया था, और कहाँ होना है मैंने? आरिश, झूठ बोल रहे हो। तुम ऐसे तो नहीं थे आरिश। मेरे लाख मना करने और समझाने पर भी तुम नूर से मिलने चले गए। शर्म आ रही है मुझे ये सोचकर कि मेरा बेटा एक शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ा है। जानते हो तुम ऐसे मर्दों को क्या कहते हैं? पूरी बिरादरी वाले तुम्हारे करैक्टर पे उंगली उठाएंगे।
चाहते क्या हो तुम? कि पूरा खानदान मुझे बेइज्जत करे, या फिर तुम्हारी बहन अपनी बेटी को लेके यहाँ इस घर में आके बैठ जाए? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता अम्मी। आरिश, तुम्हारी जिस लड़की से मंगनी हुई थी वो नूर एजाज थी। अब तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो वो नूर आलियान है। मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम नूर के पीछे नहीं जाओगे, और जहां मैं कहूंगी तुम वहां शादी कर लोगे। वादा करो मुझसे, वरना मैं बता रही हूं तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? तो फिर वादा करो मुझसे कि जहां मैं कहूंगी तुम शादी करोगे। ठीक है, जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। हेलो, क्या हाल है? नाराज हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? इसलिए कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी बात? और मूड क्यों खराब है? तुम्हें कुछ एहसास है मेरा? सारा दिन जब ऑफिस से काम करके घर आके ये कबाड़ हालत देखूंगी घर की, तो क्या मूड ठीक रहेगा मेरा? मेरा मेरे दोस्त आ गए थे, वो भी अचानक। अब तुम ही बताओ, क्या दरवाजे से उन्हें वापस भेज देता? आई हैड टू एंटरटेन देम यार। मेरे एक दोस्त ने तो जॉब भी ऑफर की है मुझे। और तुम ही बताओ, क्या मुझे तुम्हारा एहसास नहीं है? बिल्कुल है। ये सफाई, बर्तन, ये सब कुछ मैं करके जाता, लेकिन जाते हुए दोस्तों ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे कि साथ चलो। तुम खुद ही सोचो, एक दोस्त मेरा मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, मेरी जॉब के बारे में सोच रहा है, क्या उसे मना करना अच्छा लगता था? और मेरा यकीन मानो, ये सारे काम मैंने खुद करने थे, लेकिन जब मैंने आके देखा वापसी में तो तुम कर चुकी थी। इधर देखो, आई एम रियली सॉरी यार। देखो, मैं जानता हूं कि पूरा दिन तुम ऑफिस में काम करती हो, थक कर आओगी, इसीलिए मैं आइंदा अपने दोस्तों को बुलाऊंगा ही नहीं। देखो, मैं उनकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूं, तुम्हारी नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तुम दोस्तों के साथ सलीके से बैठो, खाओ पियो, मुझे तुम्हारे दोस्तों से मसला नहीं है। लेकिन तुम जानती हो ना, हम लड़कों को सलीका होता ही कहाँ है। नहीं बुलाऊंगा मैं अपने दोस्तों को। नहीं, ऐसे नहीं करना, वो क्या सोचेंगे? मना नहीं करना, बस आराम से बैठो ना, ऐसी गद्दो मत मचाओ। अच्छा चलो, ये बताओ कि ऑफिस में पहला दिन कैसा गुजरा? ठीक था। बॉस ने नेक्स्ट वीक जो है वो प्रोजेक्ट असाइन करने का बोला। और प्रोजेक्ट में है क्या?
और एक की डिटेल्स तो वो बाद में बताएंगे, लेकिन मैं पता है क्या सोच रही थी, मैं अकेले कैसे करूँगी? पहले तो तुम होते थे, तुम सारा काम करते थे, अब सारा कुछ अकेले मुझे करना पड़ेगा। मुझे सुफियान और शकीले का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगा। अरे तो क्या हो गया? कुछ ऐसा नहीं हुआ, हम भी तो बगैर बताए चले गए थे। कम से कम मुझे निकलते वक्त कॉल कर लेनी चाहिए थी। पर से आयशा और एजाज ने आकर सब कुछ ही बुला दिया। मुझे आप पर गुस्सा आ रहा था, आप बात किए बिना वहां से आए क्यों? अरे तो पास तक तो बैठे नहीं वो लोग, फुरकान को बिठा के चले गए। किससे बात करता मैं? मुझे फुरकान कह रहा था कि वो रिश्ते की बात करने ही वाले थे। अगर रिश्ते की बात पक्की हो जाती ना आज, तो बस एक आध हफ्ते में मैं अपनी तहसीन की मंगनी कर देती। मुझे अजीब सा लग रहा है। अम्मा जो है पढ़ा लिखा है और हमारी तहसीन, मुझे डर है कहीं वो लोग इनकार न करते। अल्लाह ना करे। हमारी तहसीन अगर पढ़ लिख गई होती तो कितना अच्छा होता। मुझे कभी कभी तो अपने ऊपर अफसोस होता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सका। चाहे कितनी भी मसरूफियात हो, बच्चों को पढ़ाना तो बहुत जरूरी होता है। तहसीन पढ़ लिख गई होती तो आज किसी अच्छे घर में शादी हो चुकी होती उसकी। अरे भाई, आप मेरी तहसीन की बात रहने दें। माशाल्लाह खूबसूरत है, समझदार है, लाखों में एक है, और फिर हम उसे इतना जेज देंगे कि दुनिया देखेगी। ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को कोई काम काज नहीं आता, उन्हें तो बस घर से निकलने के बहाने चाहिए होते हैं। अपनी बहू को ही देख ले आप। नूर का तो नाम मत लो तुम, सारा दिन तो काम में लगी होती घर के। अपने घर में उठ के पानी नहीं पीती थी वो, और यहाँ भाग भाग के सारे काम कर रही है। अच्छा, हमारा तो कोई आपको काम नजर ही नहीं आता। क्या काम? सारा दिन घूमने फिरने से तुम्हें फुर्सत नहीं है? जब देखो तुम कहीं ना कहीं निकली हुई होती हो, और तुम्हारी बेटी तहसीन कमरे में पड़ी टीवी देखती रहती है, बातें कर रही है अपनी। अच्छा बस बस रहने ही दें, आपसे कोई बात नहीं करनी मुझे। तो मैं कब कह रहा हूँ करो बात?